एक बार की बात है। एक गांव में पिंकू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही दयालु था। कभी भी किसी को कोई परेशानी होती तो पिंकू हमेशा उसकी मदद करता। पिंकू, तुम सच में बहुत ही प्यारे और दयालु बच्चे हो। भगवान सबको तुम्हारे जैसा ही बच्चा दे। अरे काका, मैं आप सबका अपना ही बेटा हूँ। मेरे माँ बाप तो नहीं रहे, पर आप सभी मेरे अपने हो। विलेजर्स बहुत खुश होते हैं। एक बार कुछ गांव वाले एक चोर का पीछा कर रहे थे। पकड़ो पकड़ो उस चोर को, वो मेरा खाना चोरी करके भागा है, पकड़ो पकड़ो। तभी पिंकू को वो चोर एक दीवार के पीछे छिपा मिलता है, जो बहुत डरा हुआ था। क्या हुआ है आपको? आप क्यों चोरी करते हो? आप मेहनत से भी तो रोटी कमा सकते हो। मैंने और मेरे परिवार ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया और आज मेरी बेटी बहुत बीमार है, इसीलिए मैंने उसके लिए खाना चुराया। मुझे माफ कर दो, मैं अब चोरी नहीं करूंगा। पिंकू थोड़ा दुखी होता है। आप जाओ यहाँ से, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और आप टेंशन मत लो, मैं गांव वालों को समझा दूंगा। और ये कुछ पैसे हैं, आप ये रख लो। कौन हो तुम बेटा, और ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? अरे मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ। अब आप जाओ यहाँ से और अपनी बेटी का इलाज करवाओ, और अब कभी चोरी मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। चोर चला जाता है। बेटा, उस चोर को तुमने क्यों जाने दिया? ये लो, आपके खाने के पैसे उसने आपको देने के लिए दिए हैं। पिंकू विलेजर्स के सामने से निकल जाता है। पिंकू एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा था। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं सबके दुख दूर कर देता। तभी एक आवाज आती है, पिंकू, तुम बहुत दयालु हो और हमेशा सबकी मदद करते हो। पिंकू डर जाता है। कौन है आप? प्लीज मेरे सामने आओ। तभी एक छड़ी पिंकू के सामने हवा में आती है। ये लो जादुई छड़ी, और अब से तुम सबकी मदद कर सकते हो। बस इस जादुई छड़ी को 3 बार हवा में घुमाना और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, पर इसका कभी गलत काम के लिए इस्तेमाल मत करना। ये कौन है यहाँ? और ये जादुई छड़ी? प्लीज मेरे सामने आओ। पर कोई नहीं आता। पिंकू इधर उधर देखता है, फिर पिंकू हवा में से छड़ी को पकड़ लेता है। क्या सच में ये कोई जादुई छड़ी है? चलो देखते हैं। डरता डरता पिंकू छड़ी को 3 बार हवा में घुमाता है। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खाना मिल सकता है क्या? तभी पिंकू के सामने एक टेबल पर कुर्सी और बहुत सारा खाना आ जाता है। सच में ये तो जादुई छड़ी है, अब मैं सबकी मदद करूंगा। पूरे गांव में पिंकू और उसकी जादुई छड़ी की बात फैल जाती है। पिंकू के घर के बाहर सब लोग अपनी अपनी परेशानी लेकर आ जाते हैं और पिंकू सबकी परेशानी दूर करना शुरू कर देता है। पिंकू और पिंकू की जादुई छड़ी की बात राजा के बेटे राजकुमार को भी पता चल जाती है, तो वो अपने सिपाही को बुलाता है। सिपाही, हमें वो जादुई छड़ी चाहिए, किसी भी तरह, वो भी आज ही, वरना तुम सबके सर काट दिए जाएंगे। क्या करें, ये राजकुमार हमें मार देगा। अब हमको पिंकू से उसकी जादुई छड़ी को कैसे भी करके लेना पड़ेगा। सभी सिपाही एक प्लान बनाते हैं। एक सिपाही एक भिखारी बनकर पिंकू के पास जाता है। पिंकू, मेरे घर चलो, मेरी माँ बहुत बीमार है। कहाँ है तुम्हारा घर? बस थोड़ी ही दूर। पिंकू सिपाही के साथ एक घर में जाता है और सभी सिपाही पीछे से पिंकू को पकड़ लेते हैं और उससे उसकी जादुई छड़ी छीन लेते हैं। अरे नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मेरी जादुई छड़ी वापस दे दो, मैं आपकी हर समस्या को दूर कर दूंगा। प्लीज मेरी जादुई छड़ी वापस दे दो। सभी सिपाही हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर एक सिपाही राजकुमार को छड़ी देता है। अब पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी, ये चांद, ये सूरज, सब मेरे गुलाम होंगे। मुझे कोई नहीं हरा सकता। राजकुमार जादुई छड़ी को घुमाता है। ए छड़ी, मेरे सारे दुश्मनों को जेल में डाल दो। तभी कुछ राजा राजकुमार के सामने जंजीर में बंधे हुए आ जाते हैं। सिपाहियों,
इनको जेल में डाल दो। अब देखता हूँ कौन मुझे हरा सकता है। फिर राजकुमार छड़ी को हवा में घुमाता है और बोलता है, सूरज मेरे कदमों में आकर झुक जा, ये तेरे महाराज का हुक्म है। तभी बहुत तेज गर्मी होने लगती है। ये क्या हो रहा है? इतनी गर्मी, बचाओ बचाओ। सभी सिपाही भी चिल्लाने लगते हैं, अरे ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी गर्मी, लगता है सूरज धरती पर आ रहा है, बचाओ बचाओ। तभी रेंचो के सामने कुछ जानवर चिल्लाते हैं, रेंचो बचाओ बचाओ, ये आज सूरज देवता को क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है। रेंचो अपनी शक्ति से सब पता लगाता है और बहुत तेजी से उड़ता है और राजकुमार के पास जाता है। राजकुमार, जल्दी से मुझे जादुई छड़ी दो। मुझे बचा लो, ये लो छड़ी। रेंचो जादुई छड़ी को घुमाना शुरू कर देता है। सूरज देवता, आप अपनी जगह वापस चले जाओ। सूरज देवता, अपनी जगह वापस चले जाओ। कुछ देर बाद सब ठीक हो जाता है, सब लोग ठीक हो जाते हैं। आपकी एक गलती से आज पूरा संसार खत्म हो जाता। हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास है। तभी पिंकू वहाँ आ जाता है। रेंचो, आपके बारे में बहुत सुना है, आज आपने पूरी दुनिया को बचा लिया। पिंकू, अब मैं ये जादुई छड़ी वापस ले रहा हूँ। हाँ, मैंने ही ये तुमको दी थी। उस दिन मैं ही उस पेड़ के ऊपर बैठा था। बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? नानी, बहुत मजा आया। नानी, क्या सच में कोई जादुई छड़ी होती है? काश मेरे पास भी होती तो कितना मजा आता। सारे एग्जाम में मैं ही फर्स्ट आता। बेटा, इसका मतलब तुमने आज की स्टोरी से कुछ नहीं सीखा। नानी, मैं तो मजाक कर रहा था। हमें समझ आ गया कि मेहनत से ही अपना काम करना चाहिए। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब मेरी कहानी से सीख रहे हो। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट।